नुज़हत प्रणाम। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल। आज मेरे को इस शक्ति द्वारा कुछ और बात बोली गई है बताने के लिए जो मैंने जी हुई है। पर जैसा कि मैंने कहा कि इतना कुछ जिया हुआ है 33 साल में, तो क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। मैं वही बात बोलता हूँ जो मेरे को ये शक्ति कहती है कि ये कहो। तो आज फिर से अपनी ज़िंदगी के कुछ जो जिया है मैंने और शक्ति ने कहा है कि आज ये बोलो, तो वो बात बोल रहा हूँ। तो ये है बात, दो बातें हैं। एक है कुतुब मीनार जो है मेहरौली में। मेहरौली मेरे को दिल्ली में सबसे जो जहाँ मेरा रहने का मन करता है वो जगह है मेहरौली। मेहरौली की तरंग आज भी बहुत महकी हुई है और वो चाहे आगे पंचशील तक चले जाओ या सफदरजंग तक चले जाओ, जहाँ तक चले जाओ वो एक अलग तरंग है। पर वो मेहरौली में बहुत ज़्यादा है वो तरंग, और मेहरौली मुझे बहुत अच्छी जगह लगती है। तो मेहरौली में क्या है जो एक ऐतिहासिक है कुतुब मीनार। मेरे को मेहरौली जगह वैसे भी अच्छी लगती है, पर मेहरौली में एक ऐतिहासिक जगह है कुतुब मीनार। तो ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे एक जो दरगाह भी है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जी की दरगाह है। तो ऐसा कहा जाता है ये नाम कुतुब मीनार, कुतुब उन्हीं सूफ़ी संत के नाम पर ये नाम दिया गया है कुतुब। और ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो दरगाह है ये ज़फ़र महल के साथ में है। ज़फ़र महल क्या है कि जो मुग़लों में आखिरी राजा थे बहादुर शाह ज़फ़र, तो उन्होंने बनाया था। और मेहरौली असल में क्या था कि गर्मी में जो लाल किला है पुरानी दिल्ली की तरफ, वहाँ से लोग मेहरौली की तरफ आ जाते थे, क्योंकि मेहरौली आप कह सकते हो एक पहाड़ी जैसा जगह है। और दिल्ली वैसे भी जो मेहरौली, सरोजनी नगर, ये सब ये अरावली हिल्स के पहाड़ों से ही काट के बनाए गए हैं। आज भी अगर नेहरू पार्क में जाओ आप चाणक्यपुरी में, तो वो पहाड़ों के अवशेष नज़र आते हैं। और मेहरौली खासकर बहुत ही महकी हुई जगह है। बहुत मज़ा आता है वहाँ, बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। और दूसरा, मेहरौली बहुत ठंडी जगह है। तो ये पहाड़ी स्थानों के रूप में माने जाते थे। और जो मुग़लों में आखिरी राजा थे ज़फ़र, तो उनका महल भी वही कुतुबुद्दीन जी की दरगाह के साथ में है। और वहीं पे बहुत सारी कब्रें भी हैं उस महल में जो मुग़ल शहज़ादों की ही कब्रें हैं। और वहाँ पे एक मस्जिद भी बनाई हुई है ज़फ़र महल के साथ में। तो मैं वहाँ गया हूँ और मेरे को इतिहास में रुचि है। और आज जो मेरे को बात बताने को कही गई है अपनी ज़िंदगी की, वो मेहरौली, मुग़ल, अजमेर इससे वास्ता रखती है, तो मैं वही बात बता रहा हूँ। तो पहली बात तो जब ज़फ़र महल के अंदर जाते हैं और वो एक कमरा सा बना हुआ है, उसमें 3-4 कब्रें हैं जो मुग़ल शहज़ादों की हैं। तो ये देख के लगता है कि क्या ज़िंदगी है कि कभी इन्होंने राज किया है, राजा थे। और आज देखो एक कमरा सा बना है, उसमें 3-4 कब्रें हैं और वो मुग़ल शहज़ादों की, राजाओं की कब्रें हैं। तो ऐसा ही महसूस होता है कि ज़िंदगी में किस बात का गरूर कि कहाँ पे आप आखिर में आ जाते हो। फिर ज़फ़र महल के साथ में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जी की दरगाह, जिसके नाम पे ही ऐसा सुना है कि कुतुब नाम रखा है कुतुब मीनार का। तो मैं वहाँ गया था और जो शक्ति है जो मेरे को कहती है ये सब बताओ, तो जहाँ पे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जी की दरगाह है वहाँ पे मैं बैठा था। और उनकी जहाँ पे मज़ार है वो एक अलग दरगाह है। दरगाह जैसे ज़्यादातर होती है, क्या होता है एक जगह मज़ार होता है, आप वहाँ अंदर जाते हैं एक, फिर बाहर आ जाते हैं। पर जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह है वो एक अलग है, वहाँ पे मज़ार है। और वो मज़ार एक बहुत बड़े मैदान सी जगह पे बना रखा है, तो आप वहीं पे बैठ सकते हैं।
ऐसा मैंने किसी और दरगाह पे नहीं देखा। तो हर दरगाह का अपना एक अलग वो है, अलग है। मतलब जो एक दरगाह पे वैसा दूसरी मतलब हर दरगाह अलग अलग है, पर ये बिल्कुल ही अलग है। अगर आप यहाँ पे जाओ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जी की दरगाह की, वहाँ पे जहाँ पे मज़ार है वो मैदान जैसे क्षेत्र में है। तो उस मैदान में मैं बैठा था मज़ार के सामने, और जो ये शक्ति है, जो पहला निर्वाण मेरा हुआ था अजमेर में, यहाँ बारिश होने लग रही है थोड़ी, तो पहला जो निर्वाण है मेरा वो हुआ था अजमेर शहर में। अजमेर शहर में मेरा एक रिश्तेदारी में भाई है, वो महिंद्रा कंपनी में काम करता था। अभी तो वो उसमें चला गया है, प्रशासनिक काम में, सरकार के प्रशासनिक काम में। तो मेरे ख्याल से वो बाहर चला गया है हमारे देश के, और दूतावास में। और तो क्या है, वो उससे पहले महिंद्रा में काम करता था, अजमेर महिंद्रा। तो उससे मिलने मैं गया था। तो वो जिस होटल में रुका था, ये पुष्कर की बात नहीं है, ये अजमेर शहर की बात है। तो अजमेर का जो बस अड्डा है, उससे थोड़ी सी दूरी पे अजमेर दरगाह है, और थोड़ी सी दूरी पे वो होटल है। तो उस होटल में मैं था और वो था, हम दो थे खाली। और रात की बात है, मतलब रात या दिन, मेरे ख्याल से रात की बात है। तो हम कमरे में बैठे थे, हम बेड पे लेटे हुए थे। तो हम बेड पे लेटे हुए थे, एकदम से खिड़की से जैसे प्रकाश फूटा, और हमारे चारों तरफ सब सफ़ेद हो गया एकदम। कैसा सफ़ेद हुआ, जब ये प्रकाश फूटा, ऐसा सफ़ेद हो गया कि ना होटल नज़र आ रहा था, ना बेड, मतलब कुछ नज़र नहीं आ रहा था। चारों तरफ खाली क्या नज़र आ रहा था, सफ़ेद प्रकाश, चारों तरफ बस सफ़ेदी सफ़ेदी सफ़ेदी, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये मेरा ज़िंदगी में पहला तजुर्बा था निर्वाण का। और जब ऐसा हुआ तो मैं जम गया था, जिसे कहते हैं फ्रीज़ हो जाना। बात करनी तो दूर की बात है, जम गया था। ये बहुत ज़्यादा देर नहीं चला था, ये थोड़ी सी देर हुआ था, पर इतनी देर हुआ था कि मैं इस बारे में बात कर सकता हूँ, विश्वास के साथ बात कर सकता हूँ। और जब ये हो गया तो मैंने अपने भाई से कहा कि वो ये क्या हुआ था, सारा मतलब एकदम सफ़ेद सफ़ेद, और ऐसा लग रहा था ना होटल है, ना ये पेड़ हैं, ना कुछ भी नहीं है, बस ये सफ़ेद ही है, ये क्या था। तो उसने कहा हाँ, मतलब मैं भी कह रहा था, वो भी कह रहा कि हाँ, पर मेरे को ऐसा लगा था कि उसको पहले से पता था कि अभी ये सब होने वाला है, और मेरे को ये तजुर्बा दिया जाना था, क्योंकि जैसे उसने मेरी बातों का जवाब दिया, उस हिसाब से मुझे ये बात लगी, ये मेरा एहसास है। और ये हुआ था, तो ये अजमेर शहर में हुआ था, पुष्कर में नहीं हुआ था। और अजमेर का जो मुख्य बस अड्डा है, जहाँ से अजमेर की दरगाह है थोड़ी सी दूरी पे, और जहाँ से वो होटल है थोड़ी सी दूरी पे, तो उस होटल में ये हुआ था, उस कमरे में ये हुआ था, हम दोनों थे, रात को हुआ था। तो ये मेरा पहला निर्वाण है। और इसके बाद शक्ति से तो आप देख रहे हो मेरी कैसे बात हो रही है, मैं उसी हिसाब से बात कर रहा हूँ। दूसरा जो मुझे बताया गया बताने को, कि कुतुब मीनार मैंने जिसके नाम पे सुना है कि है, वो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जी की दरगाह, जो ज़फ़र महल के साथ है। तो वहाँ भी शक्ति ने मेरे को, मतलब मैं उस मैदान सी जगह पे बैठा था जहाँ पे वो मज़ार है दरगाह के अंदर, और वहाँ पे शक्ति मेरे पास आई थी जब मैंने आंखें बंद करी, उसी मैदान में मज़ार के सामने। तो ये दो चीज़ें मुझे बोला गया है कि मैं बताऊं, तो मैंने बताई। शुभकामनाएं।